7 श्लोकों में वेद व्यास श्री तुलसीदास जी ने मंगलाचरण किया। किसी ने कहा 7 श्लोक क्यों? इसके अर्थ 2-3 है, निवेदन करो। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते हैं कि श्री रामचरितमानस में 7 कांड है, जैसा मैंने निवेदन किया। 7 श्लोकों में इसलिए वंदना कर रहे हैं कि एक एक श्लोक एक एक कांड को समर्पित है, इसलिए 7 श्लोकों में वंदना करी। दूसरा, हमारे आपके जीवन में भी 7 ही दिन है, इसलिए 7 श्लोकों में स्तुति करी है कि जिस भी दिन चाहे आप राम जी की कथा को सुन सकते हैं अथवा गा सकते हैं। भगवान के भजन करने के लिए दिन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, 7 द्वीप है, समुद्र हैं, सबके आधिपत्य भगवान श्री राम हैं, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। चौथा, संगीत के 7 स्वर हैं। स्वर ही ईश्वर है और ईश्वर ही स्वर है, ब्रह्म ही नाद है। संगीत का बड़ा महत्व है। संगीत ऐसा उपहार है परमात्मा का दिया हुआ कि जब कोई ज्यादा प्रसन्न होता है तब वो डीजे बजवाता है, और जब दुखी होता है तो एकांत में बैठ करके दुख भरे दर्द भरे नगमे गाता है। तो ये सुख और दुख दोनों का साथी होता है, इसलिए संगीत का बड़ा महत्व है। तो श्री रामचरितमानस के 7 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए मानो वेद गोस्वामी तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि संगीत के 7 स्वर हैं, और श्री रामचरितमानस के श्लोक, दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई, आप संगीत के 7 स्वर के किसी भी राग में आप रामचरितमानस की चौपाई को गा सकते हैं। एकमात्र ऐसा काव्य ऐसा है इसको हम किसी भी राग में गाएं, किसी भी भाव से गाएं, परंतु गाएं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में वंदना करी। प्रथम श्लोक में बाबा कहते हैं, वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में वंदना करते हुए कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी की देवी सरस्वती और बुद्धि के दाता गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम किया। एक ही साथ में दोनों को प्रणाम किया। क्यों? बोले भगवान की कथा कहने के लिए दोनं की आवश्यकता है। बुद्धि के दाता है गणेश और वाणी की देवी है सरस्वती, दोनों का होना बड़ा आवश्यक है। ज्ञान खूब हो और अगर बोलने की शैली अच्छी ना हो, लोग ताली की जगह पे टमाटर बरसाएंगे। और वाणी बहुत अच्छी हो, स्वर बहुत अच्छा है, बुद्धि ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तब भी तो पूरी तरीके से मान नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों का होना बड़ा आवश्यक है। वंदे वाणी विनायको। द्वितीय श्लोक में वंदना करते हुए कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरो। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। संकेत समझिए, शिव जी और पार्वती जी कौन है?
श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति है। गंभीरता से समझिएगा, मैया पार्वती है श्रद्धा और भगवान शिव है विश्वास। श्रद्धा रूपी पार्वती जन्म लेती हैं, समाप्त होती हैं, लेकिन विश्वास रूपी भगवान शिव अजन्मा है, अविनाशी है, अनंत है, जो कभी समाप्त नहीं होते। ऐसे विश्वास की प्रतिमूर्ति भगवान शिव। मानो हमको आपको कथा शिक्षा दे रही है, श्रद्धा किसी के ऊपर है, 10 दिन बाद चली जाए तो दुखी मत होइएगा, लेकिन भैया विश्वास न जाने पावे। क्यों? उदाहरण में श्रद्धा आज राधिका किशोरी पर है, राधिका किशोरी को बुलाई है। कल किसी और पर श्रद्धा हो जाए तो उनको भी बुलाइए, मेरा अपमान नहीं होगा। लेकिन हाँ, श्रद्धा हम पर है, किसी और पर जाए अच्छी बात है, लेकिन विश्वास राम जी के नाम से न उठने पावे, यही कथा संकेत करती है। कथा कराइए, चाहे हमसे कराइए चाहे किसी और से कराइए। श्रद्धा विश्वास की प्रतिमूर्ति भगवान शिव मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं चतुर्थ श्लोक में, सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कवीश्वरो। आज की कथा थोड़ी गूढ़ है, लेकिन समझेंगे तो बड़ा भाव छुपा है। बाबा कहते हैं ये राम जी की कथा, सीता राम गुणग्राम पुण्य रण्य बिहारिणो। श्री सीता, अरण्य का अर्थ है वन, अरण्य का अर्थ है वन। ये जो राम जी की कथा है, ये सीता राम जी की महिमा का एक विशाल वन है। ये जो कथा है रामचरितमानस, ये सीता राम जी की कथा का सुंदर वन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़ा विशाल वन है। इस जंगल में प्रवेश करने से पहले किसी की सहायता ले ली जाए। जैसे हम आपके गांव में आए हैं, हम आपके गांव को देखे नहीं हैं। अगर हम इस बिना देखे गांव में प्रवेश करेंगे तो जिस घर में रुके हैं उस घर तक पहुंचने में हमें बड़ी समस्या होगी। हो सकता है भूल जाएं कहाँ उनका घर है, खोजते ही रह जाएं, भटक जाएंगे ना, क्योंकि आपके गांव को हम देखे नहीं। लेकिन अगर जो यहाँ का निवासी है, जो इस गांव की गली गली को जानता है, घर घर को जानता है, अगर हम उसके साथ में गांव में प्रवेश करेंगे तो भटकने का डर नहीं रहेगा, पर तो विश्वास रहेगा ये देखे हैं तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देंगे, है कि नहीं? उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरितमानस, ये राम जी की कथा सुंदर वन है। इस वन में अकेले प्रवेश करोगे ना तो भटकने का डर रहेगा। इसलिए दो व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया जाए, कबीश्वर कपीश्वर। दो व्यक्ति का नाम लिया, कवि पूज्यपाद श्री वाल्मीकि जी महाराज और कपि संत वरंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस वन में प्रवेश करने से पहले कवि वाल्मीकि और कपि श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को पकड़ लीजिए, तो आनंद के साथ इस वन में भ्रमण करिए और भगवान के नाम की कथाओं का गुणगान करिए, रसस्वादन करिए। 5 श्लोकों 7 श्लोकों में मंगलाचरण करते हुए आगे सोरठा और दोहे में पंच देवता को प्रणाम किया। फिर
दोहे और सोरठे में पंच देवता कौन कौन से? सूर्य भगवान, गणेश भगवान, विष्णु भगवान, दुर्गा मैया और भोले बाबा। पंच देवता को प्रणाम करके रामचरितमानस की पहली चौपाई किसको किसको याद है? श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई, हाथ उठाओ। आपको पता है? दीक्षित भैया आपको भी पता ही होगा, आप तो मान लीजिए पंडित हैं, आपकी क्या बात है। और इस मात्र शक्ति में किसी को पता? चलिए एक दो व्यक्ति को पता, इनके लिए जोरदार ताली की सेवा करिए। हाँ पता तो है, सब ध्यान से सुनेंगे। श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई बाबा कहते हैं, बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा, बंदे हूँ गुरु पदे पदुमे परागा, बंदे हूँ गुरु पदे पदुमे परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबासी सरस अनुरागा, सुरुचि सुबासी सरस अनुरागा, अमिया मूरी माया चूरन चारू, मोरी मैं चूरन चारू, समान सकल भाव रुच परिवारो, समरे सकल भवे रुच परिवारो, समने सकल भवे रुच परिवारो, श्री गुरु पादा नाखी मानी गान ज्योति, श्री गुरु पादे नखि मणि गनि ज्योति, श्री गुरु पादे नखि मणि मेरे प्यारे गनि ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत देवे दृष्टि होती, सुमिरत देवे दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो, जथा सुवंदन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत से भूतल भूरि, बहुत प्रेम से दर्शन करिए। श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई बंद हो गुरु पद पदुमा परागा, सुरुचि सुबास सरस। सर्वप्रथम प्रथम चौपाई में वेदव्यास जी ने गुरुदेव की वंदना करी।
गुरुदेव के चरणों में आपका अनुराग हो, प्रेम हो, निष्ठा हो, और केवल आपका ही नहीं, समन सकल भवरुज परिवार, संपूर्ण परिवार की निष्ठा उसी प्रकार से हो। और बड़ी सुंदर पंक्ति कही, अनुराग कहाँ हो? गुरु जी के चेहरे में नहीं, फिर श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट हिय। गुरुदेव के चरणों में नहीं, चरणों के नख में। आहा, क्या सुंदर संकेत है हो। आज के जमाने में लोग प्रणाम करते हैं तो समझे में नहीं आता। खैर हमारे पास तो जितने लोग आते हैं सर से ही प्रणाम करते हैं, जो नहीं करता हम उसको कह देते हैं भैया सर से प्रणाम करो। हमको लगता है हम पहले शख्स हैं जो खुद ही कहते हैं आइए हमको सर से प्रणाम करिए। कौन कहेगा, लेकिन हम कह देते हैं क्योंकि आवश्यक है। दर्पण दिखाने का कार्य भगवान ने हम लोगों को सौंपा है, तो सत्य का बोध कराना हमारा का काम है। कहूं आपको, किसी श्रेष्ठ जन को, केवल गुरुदेव को ही नहीं, केवल भगवान को ही नहीं, मेरे प्यारे जो आपसे श्रेष्ठ है, जो आपसे बड़ा है, अगर उसको प्रणाम करिए तो सर झुकाकर प्रणाम करिए, हो सके तो सर से करिए, नहीं कर सकते हैं तो चरणों के अंगूष्ठी के नख को स्पर्श करके तब प्रणाम करिए। आजकल लोग खड़े खड़े घुटने को छू लेते प्रणाम हो गया, और कई लोग तो चलते चलते कहते हैं महाराज हाथ उठा दिए अपना प्रणाम ले लो, तो उन्हों कह देते हैं भैया जैसे तुम दे रहे हो वैसे हम तुम्हें लौटा रहे हैं। न उधर से प्रणाम आएगा न इधर से खुश रहो, मस्त रहो, आनंद रहो, ऐसा कोई प्रत्युत्तर नहीं आता। वो हाथ उठाए तो वो हाथ उठा दिया, हो गया प्रणाम। परंतु ये पद्धति ना हो। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट। गुरुदेव के चरणों को प्रणाम किया। गुरु वो जो हमारे अंतर आत्मा में ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित कर दे, वही गुरु है। जो हमको अकारण भगवान के चरणों तक पहुंचा दे, वही गुरु है। और जिसके समीप बैठने के बाद हमारा मन शांत हो जाए, अशांत मन भी शांत की अनुभूति करे, वही गुरु है। जब तक हमारे आपके जीवन में गुरु का आगमन नहीं होगा, तब तक उस परम सत्ता का बोध होने वाला नहीं है। हम जिसको समझ रहे हैं कि अपने हैं, वो अपने हैं नहीं, और जो अपना है उस तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। जैसे रास्ते में जा रहे हो कथा सुन करके, और रास्ते में जाते जाते अचानक आपके सामने बड़ा सा सर्प दिखाई दे। सांप को देखकर आप डर जाओगे, अरे ये तो सांप मुझे काट लेगा, वही खड़े हो जाओगे डर के मारे, आगे बढ़ूंगा कहीं काट ना ले, भय के कारण खड़े हो गए। लेकिन तब तक कोई पीछे से आ रहा हो और मोबाइल जलाकर टॉर्च दिखाए, आपसे पूछे क्या हुआ, तो आप कह दो रही सामने सांप है जाइएगा नहीं, लेकिन वो पीछे से टॉर्च दिखाए, मोबाइल जलाए, और जैसे ही मोबाइल का प्रकाश पड़ा तब आपको पता चला ओहो ये तो रस्सी है, ये तो रस्सी है। हम अज्ञानता बस, मोह बस, भ्रम बस कभी कभी सांप को रस्सी समझ लेते हैं और रस्सी को सांप समझ लेते हैं। कब? जब अंधकार रहता है तब। लेकिन अगर वहीं पर कोई प्रकाश जल जाए, लाइट जल जाए, दीपक जल जाए, टॉर्च जल जाए, तो हमें सत्य का बोध हो जाता है। ना ना ना, हम जिसको रस्सी समझ रहे थे वो सांप है, और जिसको सांप समझ रहे थे वो रस्सी है।
बस यही कथा हमको आपको संकेत देती है। हमारे आपके जीवन में मोह है, भ्रम है। इस भ्रम को नष्ट करने का एक ही उपाय है, गुरु के चरणों में चला जाए। जब हमारे हृदय के भीतर ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित करेंगे तब हमें ज्ञात होगा वस्तुतः सत्य क्या है। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। कुछ भैया क्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अच्छा अच्छा।